मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। सुबह की प्रार्थना कहते हैं, एक बार फिर से पिता से जुड़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं जो स्वर्ग में बैठा है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसके अधिकार में स्वर्गदूत, मनुष्य और पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ उसके अधिकार में है। उसका कहना मानते हैं। तो हम पिता का धन्यवाद करेंगे, सुबह की प्रार्थना करेंगे। हमने और आपने रात की प्रार्थना की थी, बहुत अच्छी खूबसूरत नींद आई थी। अब हमारे पिता यीशु मसीह चाहते हैं कि हम फिर से सुबह की प्रार्थना करें। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने जिंदा रखा, संभाला है। तो चलिए जुड़ जाइए, प्रेरणा में प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आप यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। जो कोई आपके पास आएगा भूखा प्यासा नहीं होगा। प्रभु जी, आप धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं और एक भी टूटने नहीं पाती है। जवान सिंह भूखे रहते हैं लेकिन धर्मी जन भूखे नहीं रहते हैं। आपने कहा है, मैं धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता हूँ और दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता हूँ। लेकिन जो दुष्ट हैं उनकी अभिलाषा पूरी होने नहीं देते हैं। और प्रभु जी, आप जो धर्मी हैं वे आपके बेटे बेटे मसीह बहन, आप उन्हें भूखे मरने नहीं देते हैं। क्योंकि यह आप मेरे पिता हैं, हम बेटे बेटियाँ हैं और पिता अपने बेटे बेटियों की सहायता हमेशा करते रहते हैं। यह आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु जी, ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है, ये अनुग्रह है जो हम फिर से सुबह की किरण देख रहे हैं, ये दिन देख रहे हैं, ये उजाला देख रहे हैं। और जितने मसीह भाई प्रर्थना सुन रहे हैं ये भी देख रहे हैं, ये भी अपने माता पिता भाई बहनों को, अपने परिवार को देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी, आपने हमारी एक दिन की आयु फिर से बढ़ा दी है। प्रभु जी, क्यों बढ़ाई है? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग हमारी स्तुति महिमा करें। प्रभु जी, आपने जिंदा रखा है, संभाला है और सुरक्षित रखा है। उस शैतान से, भेड़िए से अभी तक हमें बचा के रखा है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गए होंगी, मर गए होंगे और बिना उद्धार के न रह गए होंगे। लेकिन हम सुरक्षित हैं। आप लोग मसीह बहन बहुत खूबसूरत इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया हमें परमेश्वर देने वाले हैं, स्वर्ग। आज आपका ईंट और पत्थरों का घर है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें सोने का मकान देने वाले हैं, जिसमें न कभी लाइट बिल देना पड़ेगा, न खेती किसानी करनी पड़ेगी। बना बनाया आपको घर मिलेगा। अपनी पत्नी के साथ आप रहोगे और आपकी पत्नी कभी बूढ़ी नहीं होगी मेरे मसीह बहनों। हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आप कभी नहीं मरोगे स्वर्ग में। प्रभु जी, ये आपका कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको पाने के लिए आपको दुख उठाने पड़ेंगे, तकलीफ उठाने पड़ेंगे। शैतान आपको जीने नहीं देगा, आपको पकड़ेगा, आपको परीक्षा लेगा, दुख और तकलीफ देगा। हाँ, आपकी परख होगी कि आप कितने मजबूत हैं। तो हमें फेल नहीं होना, हमें पास हो जाना है। अगर पास हो गए तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा मेरे मसीह बहनों। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक समय की बात है, 70 चेले जो यीशु मसीह के थे, यीशु मसीह ने कहा था जाओ प्रचार करके आओ। जब ये 70 चेले लौट के आए तो बहुत खुश थे और वही चेले लोग यीशु मसीह से बताने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं तो हमारे वश में हैं, डरती हैं, कांपती हैं। आपका नाम लेता हूँ, दुष्ट आत्माएं डर जाती हैं। प्रभु, वो 70 चेले कह रहे थे जब प्रचार करके यीशु मसीह के पास लौट आए थे। तब यीशु मसीह ने कहा था, मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा था, इससे अचंभा ना करो, मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पे, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यानी मेरे मसीह बहनों, हमें परमेश्वर ने शैतानी आत्माओं को, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को रौंदने का, निकालने का अधिकार हमें यीशु मसीह ने दिया है। और यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें इससे कुछ हानि न होगी, लेकिन फिर भी तुम आनंदित मत हो। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल लेते हो, आपकी प्रार्थनाओं से बीमारी ठीक हो जाती है, बड़ी बड़ी चंगाई आ जाती है। तुम इससे ज़्यादा खुशी मत मनाओ, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल लेते हो, इससे ज़्यादा आनंदित मत हो। आनंदित इसलिए हो, इस बात के लिए हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है।
इस बात के लिए परमेश्वर कहते हैं तुम आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इस बात के लिए आनंदित हो। तुम दुष्ट आत्मा निकालते हो, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, भविष्यवाणी नहीं की। यानी यीशु मसीह कहते हैं तुम भविष्यवाणी करते हो, दुष्ट आत्मा निकालते हो, इससे बड़ी बात नहीं है। दुष्ट आत्माएं भविष्यवाणी करने वाले नरक में जाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि वे झूठी चमत्कार करते हैं शैतान की तरफ से। हाँ, कभी कभी शैतानी आत्मा भी झूठी चमत्कार करती हैं, लेकिन परमेश्वर भी चमत्कार करता है, परमेश्वर भी चंगाई देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक पास्टर पे विश्वास ना करो, उसको परखो, जानो कि प्रभु की तरफ से है या नहीं है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और मेरे नाम से बहुतों को भरमाएंगे और भरमा भी देंगे। तुम उनके फलों से पहचान लोगे, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। तो आपके अंदर और हमारे अंदर फल होना बेहद ही जरूरी है, वरना परमेश्वर फल को पेड़ को काट देगा, और जब पेड़ को काट देगा तो सूख जाएगा। हाँ, हमारे अंदर और आपके अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, वरना परमेश्वर हमें काट देगा, यानी हमें मौत दे देगा और नरक में डाल देगा। इससे अच्छा है कि हमें फल लाना है मेरे मसीह भाइयों। हम कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक मूवी देखते रहेंगे, कब तक पिक्चर देखते रहेंगे, कभी तो अंत होगा। मौत का कभी कोई भरोसा है नहीं, मौत कभी किसी वक्त आ सकती है मेरे मसीह भाइयों, ठीक है। तो हमें हर समय तैयार रहना है, जब यीशु मसीह आए तब भी हम स्वर्ग चले जाएं, और हमारी मौत अचानक आए तब भी मरने के बाद स्वर्ग ही जाएं। हमें दोनों में तैयार रहना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जवान हट्टे करते हैं, मौत नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिए। ऐसा भी मत सोचिए कि अभी यीशु मसीह नहीं आएगा, अभी बहुत समय है। तो ये भी अपने दिल से ख्याल निकाल दे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा। यानी यीशु मसीह का कलाम कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा। घर का स्वामी मतलब यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं जानकारी है कि मैं कब आऊँगा। तुम तैयार रहना, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, तुम पवित्र जीवन जीना, मेरी आज्ञाओं को मानना, बुराई से हमेशा दूर रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आइए, अपने बेटे को ले जाइए, जो परेशान हैं, जो चिंतित में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो उलझन में हैं, आप प्रभु जी उन्हें ले जाइए। जो मारे कूटे जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो तड़पाए जा रहे हैं, प्रभु जी अपने बेटे को ले जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि आप सदा हमारे साथ रहते हैं, आप सदा हमारी प्रार्थनाओं की तरफ और दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं। आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर है, मुँह तेरे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूँगा। प्रभु जी आप मेरे संग संग चलते हैं। आप लोग मसीह भाई जो भी काम करें, खेती किसानी या नौकरी जॉब करें, तो पिता से प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारा कोई नुकसान ना होने पाए, हमें शैतानी आत्माओं को और हमारे परिवार को दुष्ट आत्माओं से बचाना। हम छोड़ के जा रहे हैं अपने परिवार को अपने घर पे, फिर रात को आएंगे। प्रभु जी हमारी रक्षा करना, रास्ते में सहायता करना, आप मेरे साथ साथ चले, दुर्घटना से शैतानी आत्माओं से बचाना। ऐसा प्रार्थना करके जाएं, पिता आपकी प्रार्थना सुनेंगे और परमेश्वर की सहायता करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, नौकरी नहीं है, जो घर में बैठे हैं, जो रूम में बैठे हैं, प्रभु जी मेरी आवाज़ सुनते हो या नहीं सुनते हो, क्योंकि प्रभु जी बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके पास जॉब नहीं है, परेशान रहते हैं, कर्जा हो जाता है। तो पिता परमेश्वर आप थोड़ा कर्जा कम करवाइए और नौकरी जॉब दीजिए, ताकि जब तक आप नहीं आ रहे हमें पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। एक रजा तो आप इन्हें आशीषित कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए और प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस कीजिए। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु हैं पिता परमेश्वर, जो आपके बेटा सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, चर्च कलीसिया जाते हैं। प्रभु जी आप इन सब की मदद करें, आप इन सब की सहायता करें, रोना चिल्लाना विलखना दूर करें, आप हेल्प करें प्रभु जी, आप सहायता करें। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। जो कोई आपके पास आएगा भूखा प्यासा नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु जी आप धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, एक भी टूटने नहीं पाती हैं। आप लोग गरीब हैं, गरीबी दूर करेंगे परमेश्वर, आपकी सहायता करेंगे।
हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु का कलाम कहता है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और हमारे अंदर है, तो हम जो मांगेंगे प्रार्थना में हमें मिल जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि हमें दूसरे के बारे में बुराई मांगनी है कि उसका बिगड़ जाए, हमारा बन जाए। ऐसी प्रार्थना नहीं आपको करनी है। बस हम दूसरे के भले के लिए प्रार्थना करें और अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें कि हमें क्या चाहिए। और यीशु मसीह का कलाम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, अपनी सारी चिंता अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम चिंताओं में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, सोचते रहोगे, तुम ना प्रार्थना करोगे ना बाइबिल पढ़ोगे। तुम्हारा काम है प्रार्थना करना, बाइबिल पढ़ना, तो अपनी चिंता छोड़ दो, मैं उसका संभाल लूँगा। यीशु मसीह का ये कहना है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप सदा हमारी प्रार्थनाओं की तरफ और दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। जो कोई आपके पास आएगा लज्जित नहीं होगा। स्वामी हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपने हमारे लिए जान दे दी, आपने हमारे लिए खून बहाया। प्रभु जी इतनी बड़ी दुनिया में से चुना है, बचाया है। और प्रभु जी बहुत जल्द आपको देखेंगे क्योंकि आपने कहा है जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को जरूर देखेंगे। हाँ प्रभु जी हमारे मन शुद्ध करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको देख सके। हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, सोच आती हैं, लड़कियों की तरफ गंदे सोच आते हैं प्रभु जी, और वही हम पाप कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग विचार के लत में फंसे हैं, जो पोर्न वीडियो के चक्कर में फंसे पड़े हैं, आप इनकी गंदी लत छुड़ाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।